अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ फ़कीर मोहम्मद मसूदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पहले स्कॉटलैंड से मेरे साथ बेटी कनीज़ फातिमा, पहले उनसे पिछला सबक सूरतुल दुहा मक्किया कंप्लीट सुनेंगे इंशाअल्लाह, और फिर उसके बाद आगे सूरतुल लैल को आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले हस्बे साबिक़ ज़रूरी जो गुज़ारिशात हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि जब भी हम इरादा करेंगे कुरान करीम की तिलावत का, तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, खुशनुदी और कबूलियत की दुआ के साथ बावज़ू होकर कुरान करीम को हाथ लगाएं, और उसके बाद जब पढ़ना शुरू करें तो अपने उस्ताद गिरामी की आवाज़ को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने और उनके स्टाइल को, लबे लहजे को, उनकी अदायगी की कॉपी करने की कोशिश करें। उनका तलफ़्फ़ुज़, रूफ़े हज्जी यानी ता और तौ में फ़र्क, सा और सीन में फ़र्क, ज़ाल और ज़ा में फ़र्क, हा और हा में फ़र्क, अलिफ और आइन में और हमज़ा में फ़र्क, इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखें। और ये तभी होता है कि जब आप उस्ताद गिरामी की तवज्जो, उनकी आवाज़ को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनें। दूसरी बात यह है कि जब भी आप पढ़ें, अपनी नज़रों को कुरान करीम के अल्फाज और कुरान करीम का जो सफ़ा है, पेज, इसके ऊपर जमा के रखें, क्योंकि ये अल्फाज और ये आयात आपके जहन में ये जो है वो प्रिंट हो जाती हैं, नक्श हो जाती हैं। फिर जब आप याद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, भूलती नहीं। ये भी याद रखें कि कुरान करीम जब सबक याद करें तो बुलंद आवाज से याद करें, इससे आपकी झिझक भी दूर होगी, लहजा बनेगा, और इसके साथ साथ ये है कि आपकी जो छुपी हुई गलतियां हैं पढ़ने में वो सामने आ जाएंगी, और उस्ताद सुनकर उसको आपकी तस्हीह करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये बात भी ध्यान में रहे कि जब भी सबक याद करें तो उसको दो टाइम में याद करें, रात को याद करें, और अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो दरमियान में जब सुबह सोकर उठेंगे तो फिर वो सबक जो याद होगा वो आपकी पूरी जिंदगी इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी बेटा, पढ़िए, सुनाइए पिछला सबक सूरतुल दुहा मक्की। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, फिर सूरत का नाम लेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर तो आगे सूरत शुरू करेंगे जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुद दुहा मक्कियह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतिक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ضाल्लन फहदा। ववजदक आइलन फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर।
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فحدث صح وأما بنعمة ربك فحدث بيني وأما بيني وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث आइए नया सबक पढ़ते हैं आगे। आज है सूरतुल लैल, ये मक्की सूरत है। सूरतुल लैल मक्किया, इसकी आयात 21 आयात में और 1 रुकू है। तो हम इसको 3 पार्ट्स में 3 हिस्सों में करेंगे। 7 आयात रोजाना हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए शुरू करते हैं। सूरतुल लैल मक्किया जी। सूरतुल लैल मक्किया सूरतुल लैल मक्किया सूरतुल लैल मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैल इज़ा यग़शा والليل إذا يغشى वल्लैल इज़ा यग़शा والليل إذا يغشى वल्लैल, अच्छा ये या ग नहीं करना, गैन में कलकला नहीं होता है। वल्लैल इज़ा यग़शा, या ग नहीं है। वल्लैल इज़ा यग़शा والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى अब इसको मिलाएं। वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى गैन के ऊपर तवज्जो रखें। वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى 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 وما خلق وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم लशत्ता। लशत्ता। फिर सुनिए, नून के आगे अलिफ नहीं है ना, इसको गुन्ना तो करना है लेकिन लंबा नहीं करना। इन्न सअयकुम लशत्ता
إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى एक तो उनसा के ऊपर मद है, मध्य मुनफसिल बन रही है। दूसरे ये इन्ना के ऊपर तवज्जो करें, इन्ना सअयकुम लशत्ता, إن سعيكم لشتى इन्ना सअयकुम लशत्ता। إن سعيكم لشتى फिर पढ़े इन्ना सा, إن سعيكم لشتى फिर पढ़िए إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى, गौर करें, فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى फिर पढ़िए فأما من أعطى واتقى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى और पढ़ना के दो लाने काफी। इतना ही ठीक है। अच्छा चलो फिर वल्लैल इज़ा यग़शा والليل إذا يغشى वन्नहार इज़ा तजल्ला والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى वत्तक़ा, अता की ता को मुंह भरकर ये मोटा है ना ता, इसके बाद पुर होगा ता वत्तक़ा जी। فأما من أعطى واتقى नहीं सही तरीके से पढ़े, जल्दी नहीं करें। فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى
فأما من أعطى واتقى अब मैं आपको सुनाता हूँ एक दफा फिर, आप तवज्जो से सुनिए। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ल ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फअम्मा मन अअता वत्तक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बेटा ये आपने अच्छी तरह याद करना है, और ये भी ध्यान रखे कि जितनी सूरतें आपने पढ़ी हुई है ना, तो ये रोजाना ये इसको आप 4 में तकसीम करके ना, 4 पार्ट करके, तो इसको रोजाना 4 टाइम नमाजों के बाद ना, ये कम से कम इसको एक दफा आप रोजाना जितना पीछे पढ़ा है ना आपने पारा, इसको जरूर आपने जुबानी पढ़ना है। कुछ फजर के बाद पढ़ लिया, कोई जोर के साथ, कोई असर के साथ, मगरिब के साथ, तो 4-5 दफा अगर आप पढ़ेंगी, तो अगर एक मतलब ही आप पढ़ लें एक जगह पर बैठकर, तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। तो इसको आपने रोजाना वन्नास से लेकर सूरह दुहा तक, और अपनी अम्मी जान को सुनाना भी है आपने, ठीक है? रोजाना सुनाया करें एक दफा, ताकि ये कच्चा ना हो जाए, आपका भूल ना जाए आपको। ठीक है, इंशाअल्लाह रज़ीज़। आज का सबक खत्म होता है, आइंदा सबक में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।